जो लोग माउथ फ्रेशर घर से नहीं लेते हैं, मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, उनको पैसे का भी नुकसान होता है और सेहत का भी। तो एक यम्मी सी चीज़ खाकर, बिल्कुल ऑर्गेनिक घर पर उगाकर आप माउथ फ्रेशर का काम ले सकते हैं। गरी भी खा सकते हैं, छुआरा भी खा सकते हैं, सौंफ भी खा सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। बस फेंक-फेंक कर ग्रो कीजिए और कुछ नहीं करना है। सब गमलों में फेंक दीजिए और मिट्टी से थोड़ा-थोड़ा दबा कर और उसमें वाटरिंग कर दीजिए। और फिर जब ये सौंफ ग्रो होगी, पत्ते खाना शुरू कर दीजिए। 2 से 10 दिन के बीच में ये ग्रो हो जाते हैं और फिर पत्तों से शुरुआत कीजिए, सौंफ तक पहुँच जाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। भाई हमारे घर में किचन में सौंफ तो मिलती ही मिलती है। हम लोग लेके रखते हैं अचार के लिए और पुलाव वगैरह में डालने के लिए, और कुछ तो सॉसेस वगैरह भी सौंफ से बनती हैं। तो जो मार्केट से हम सूखी सी सौंफ लेकर आते हैं, उसमें इतनी ना तो खुशबू होती है और ना ही वो इतनी फ्रेश होती है, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत खूबसूरत होती है। मुझे टाइम की कोई फ़िक्र नहीं होती। विंटर्स में कभी भी मैं, अगर मेरे हाथ में सौंफ होती थी तो मैं कंटेनर्स वगैरह में डाल देती थी। काफ़ी बार मैंने शेयर भी किया और पिछले साल की हार्वेस्टिंग भी मैंने शेयर की थी। हर साल मैं सौंफ ग्रो करती हूँ गमलों में और कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ना कोई मैं फर्टिलाइज़र अलग से देती हूँ, ना वाटरिंग का ख़्याल करना पड़ता है। ये कब ग्रो होकर तैयार हो जाते, मुझे टाइम का भी नहीं पता चलता। 2 से 3 महीने में प्लांट ग्रो भी हो जाता है, सौंफ बनने भी लगती है। और अभी जैसे-जैसे तेज़ धूप पड़ेगी, वैसे-वैसे ये पौधे सूखेंगे और फिर ये बीज तैयार है हार्वेस्ट के लिए। फिर इनको आप स्टोर करके भी रखिए या फिर ग्रो कर दीजिए। तो इसलिए मौसम का कुछ नहीं, चाहे जब डाल दीजिए, इसको जैसे ही सूटेबल मौसम मिलता है ये ग्रो हो जाता है। और पत्ते, भाई पत्ते ही तो आएँगे, सौंफ का बीज जैसे ही ग्रो होगा तो पत्ते आएँगे और उनको प्रून कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। चटनी वगैरह में जिसमें भी पीस कर आप मिला देंगे, खुशबू आएगी। और नहीं तो माउथ फ्रेशर के तौर पर इसको वॉश करके खाइए और सारे फ़ायदे लीजिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और कभी भी आप इस एक माउथ फ्रेशर के तौर पर, तो दांतों की कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट की भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मसाला वाला पौधा अपने गार्डन में फ्री में ऐड कीजिए। हमारी एक सोच बन जाती है कि ये सब चीज़ें खेत पर ही होती होंगी, गमले में क्या हम इसको उगा पाएँगे? लेकिन जो लोग उगाते हैं वो जानते हैं कि नहीं, छोटे से छोटे गमले में, बड़े से बड़े गमले में, ग्रो बैग में, वेस्ट मटीरियल में, फ्री में, ना बीज खरीदना ना कुछ, आप ग्रो कर सकते हैं। तो कहीं पर एक ही टहनी ग्रो हो गई, कहीं 2 टहनी ग्रो हो गई। मैं अभी सारे प्लांट्स दिखाती हूँ, वो भी नाइट का टाइम है तो मैं हर प्लांट के पास जाने वाली तो नहीं, और पास ही पास है जो मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ। और ग्रो तो बहुत सारे हुए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये टमाटर ग्रो हो रहे हैं ना, मैं रोज़ हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ और रोज़ तोड़ती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ कि टमाटर भी ऐसी चीज़ है जिसे अपने किचन गार्डन के लिए बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। और प्याज बहुत ग्रो कर सकते हैं आराम से, इतना खूबसूरत फूल। मिर्च को भी बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये सब किचन गार्डनिंग का छोटा-मोटा हिस्सा है, जो मेहनत नहीं मांगते हैं और ग्रो होते हैं। पुदीना भी, इसकी खुशबू और ये भी पेट की हज़ारों बीमारियों में मुफ़ीद है। जलज़ीरा बनाकर इस टाइम पिया जाएगा गर्मी में। तो यहाँ देखिए भी और भी टमाटर लगे हैं, तो जिसमें ये ग्रो हुआ है ये वेस्ट है। एक प्लास्टिक बैग है जिसमें मैंने कचरा ही भरा किचन वेस्ट का, और थोड़ी-सी मिट्टी डाल दी 1 मुट्ठी के करीब, और उसमें मैंने ऐसे बिखरा दी सौंफ। तो टमाटर भी ग्रो हो गए और ये सौंफ भी। पहले फ्लावरिंग हुई, अब ये देखिए बीज बनना शुरू हो रहे हैं। तो सौंफ लेना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कभी भी मूड बनाते हैं किचन गार्डनिंग करने का, तो सौंफ से शुरुआत कर सकते हैं। ये गुआवा का प्लांट है ना, ये भी सीड्स ग्रोइंग है और देखिए इसमें कलियां बन रही हैं। बीज से उगाया हुआ अमरूद का पौधा। तो फ्रूटिंग प्लांट भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ईजिली आप घर पे गमलों में ग्रो कीजिए। तो ये रहा, गार्डनिंग का एक बार मन बनाइए और फिर देखिए कितना आसान हो जाता है ये सब कुछ ग्रो करना। मुश्किलें हैं, देखने वालों को बहुत मुश्किलें, सब यही कहेंगे लगे रहते होंगे, लगे रहते होंगे अपने किचन गार्डन में।
और गार्डनिंग करने में व्यस्त रहते होंगे, इन्हें कहाँ किसी चीज़ का टाइम मिलता होगा। नाते रिश्तेदारी तोड़ कर रखते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए आप प्लांट्स देखिए, हम लोग नाते रिश्तेदारी भी निभाते हैं, गार्डनिंग भी करते हैं, उसका काम भी करते हैं, घर को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, हस्बैंड को भी केयर करते हैं। तो कुछ नहीं, ईज़ी है, गार्डनिंग कीजिए। फ्री में इसको बना सकते हैं, और ज़्यादा खूबसूरत हो तो थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। वही फालतू चीज़ों में भी हम ऐसा पैसा खर्च कर देते हैं। तो गार्डनिंग में कीजिए, नेचर बढ़ाइए, ग्रीनरी बढ़ाइए। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।